टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए यू वर्सेस देम, आप और वो। करंट एनर्जी चेक इन करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए कि आप अपने पार्टनर के लिए जिनके साथ अटैच है उनके लिए क्या फील करते हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, आपके उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये रीडिंग के बाद होगा और इसमें वो आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी पर हर चीज़ मैच नहीं होती और इसमें रोल रिवर्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि जो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। यानी कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फीलिंग्स हैं आपकी आपके पर्सन के लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये होगी। तो आप क्या फील कर रहे हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हैं। चलिए ये रही आपके सामने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस अभी जो है आप जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट फील करते हैं, तो वहाँ आपको महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसमें काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। और कोई हो सकता है कि वो पहले से ही किसी और के साथ शायद लव रिलेशन में हो या फिर शादीशुदा हो और वो आपके साथ भी मतलब लव प्यार मोहब्बत कर रहे हो, उस दिखा रहे हो। तो काफ़ी उस चीज़ को लेकर आप एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं और आप जो है अभी ये रिश्ता रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, यानी कि मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो और आपका मार्गदर्शन कर सके कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं और आपकी ईगो जो है आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि इसमें आपको लग रहा है कि पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं या हो सकता है कि आपके पर्सन फील कर रहे हो। तो जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें हैं, तो इसलिए आप खुद के लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाना चाहते हैं ताकि सही समय आने पर आप कुछ एक्शन ले सकें। अभी चीज़ें जो है रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो नहीं किया जाएगा, उन चीज़ों को छोड़ नहीं दिया जाएगा जो इस रिश्ते में अड़चनें पैदा कर रही हैं, बाधाएं पैदा कर रही हैं, तब तक रिश्ते के बारे में नहीं सोचा जा सकता, आगे बढ़ाने के बारे में या ख़त्म करने के बारे में। तो इसलिए आप रुके हुए हैं, थमे हुए हैं और आप जो है आप चाहते हैं कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी और आपको स्टैंड लेने में, आपको यानी कि फैसला लेने में आपकी मदद या हेल्प करेगी। तो अभी आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी एंजाइटी में हैं और अभी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं, जो आपके साथ कनेक्ट है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है। 8 ऑफ कप्स, द डेविल एंड द एम्प्रेस। जो आपके पर्सन हैं वो भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में
माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना। तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, और उनको महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि या तो आप या वो कोई प्रेग्नेंट है और वो किसी और से है, किसी और का बच्चा उनके पेट में है, तो जिस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए उनको भी लग रहा है कि उन्हें अभी फ़िलहाल इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ा सकें और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो खुद से बातें करेंगे, खुद को समझेंगे कि रिश्ता क्या होता है, रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना चाहिए या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। तो क्योंकि अभी इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, तो इसलिए वो खुद से बातें करना चाहते हैं, रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि जो भी लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही है, उनको ख़त्म कर सके और वो सोच विचार करके ही एक्शन ले सके कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है। क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि अगर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है रिश्ता गॉर्जियस हो जाए, अबंडेंस आ जाए, खुशहाली आ जाए इस रिश्ते में, और ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए अभी वो समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, और जो है खुद अभी फ़िलहाल इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, ताकि वो खुद से बातें कर सकें और इस रिश्ते के बारे में सोच सकें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है। क्योंकि जो आपके पर्सन है उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, रिच होगा, लॉन्ग लाइफ जो है गॉर्जियस होगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सब चीज़ें उनकी लाइफ में होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं, इसीलिए अभी वो डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते से अभी बाहर रहना चाहते हैं। तो आउटकम देख लेते हैं इस रिश्ते का। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ही काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, दोनों ही प्रॉब्लम में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और उनको दोनों, क्योंकि दोनों ही इमोशनली एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि दोनों ही अंदर से टूट चुके हैं, हर्ट हुए हैं इस रिश्ते को लेकर। तो लेकिन जब तक उठकर इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता, अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप उठेंगे, चलेंगे और जो थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाएंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, इमोशंस है। अगर आप चाहें तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे को प्यार को समझेंगे, तो अभी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। डिटैच ना रहिए, कोल्ड ना रहिए, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन है जो उनको नज़दीक, अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय के रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, तभी इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। हाथ पर हाथ रखे रहने से कोई इसका सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। चलिए देखते हैं। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, अपना जो है विजडम नॉलेज गेन कीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं उसके साथ जो है अपने आप को हील कीजिए।
ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप एक्शन ले सकें, क्योंकि अभी इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, काफ़ी परेशानियां इसमें, प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। प्यार और प्रेम के साथ अगर आप एक दूसरे को हैंडल करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और जो है मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, यानी कि अपने गुस्से को, टेम्पर को छोड़ते हुए जो है जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना, और ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत करना, ना ही बातों को बिल्कुल ख़त्म करना, क्योंकि इससे रिश्ते पर गलत इफेक्ट पड़ता है। तभी धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम अगर आप देते हैं तो, क्योंकि हो सकता है कि आप पहले से ही किसी फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप एक दूसरे के साथ रहे हैं, आप रिश्ते में आने से पहले ही, लव रिलेशन में आने से पहले एक दूसरे को जानते थे, तो और इसीलिए जो है आप अभी भी अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो लेकिन हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। पहले जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, और तभी जो है कोई भी अट्रैक्शन में आकर लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा। और अगर आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ सही समय आने पर बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। जो बाधा रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, ताकि क्योंकि इस रिश्ते में अभी बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है। स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, अपने आप को हैंडल करने की ज़रूरत है एक दूसरे को, तो तभी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। अदरवाइज़ जो है चीज़ें पहले की तरह परेशानी वाली हो सकती हैं और भी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। अगर बिना सोचे समझे आपको इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है, पूरी तरह से जांच पड़ताल कीजिए और जो है चीज़ों में क्लैरिटी लाइए, और तभी आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ एक दूसरे से बातचीत करके रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो तभी आप रिश्ते को आगे बढ़ाइएगा। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर नहीं सोच पा रहे हैं 15 सेकंड में तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। नो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, अभी जो सिचुएशन है आपकी ठीक नहीं है, आपको अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो है आपको जो है दूसरों से हेल्प लेने की इसमें ज़रूरत है, मदद लेने की ज़रूरत है। उन लोगों से बातचीत कीजिए जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तभी आप सोचिएगा, विचारिएगा, क्योंकि जो है चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। तो यूनिवर्स जी बिल्कुल अभी साफ साफ आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। नो में ये जो है इसका आंसर आपका कन्वर्ट होता है, तो देख लीजिएगा। दूसरों का अगर आप चाहें तो दूसरे का सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।